पे वैल्यू नहीं आएगी। तो जो आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। ग्रेट है, मैं तो अपने तौर पे कहूँगा। ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी मरतबा चाहें उतनी मरतबा समझ सकते हैं, ऐसे ही। अब जो लाइट सेक्शन है इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर जो है आपका, देखिए कोई भी फोन हो कैसा भी है, सर्किट समझना है आपको अच्छे से। लाइट सेक्शन के अंदर एक आपको लाइट आईसी मिलेगी, कैसा भी फोन हो। दूसरा एक डायोड मिलता है सीरीज में। सीरीज का मतलब है ग्राउंड नहीं होता। तीसरा पॉइंट, इसमें आपको एक बूस्ट कॉइल जरूर मिलेगी इस तरीके से। दूसरे बोर्ड में हम देखें यहाँ पे, अभी 6 पिन की आईसी दिखाई थी मैंने आपको, ये भी 6 पिन की आईसी, ध्यान रखें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी 6 पिन की आईसी है, लेकिन ये आईसी कैसी है देखो। ये आईसी कैसी है? छोटे पिन की है। इसमें भी बूस्ट कॉइल है और एक डायोड है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे, देखो, एक लाइट आईसी, बूस्ट कॉइल और डायोड। अब कुछ फोनों के अंदर आईसियाँ पिन वाली नहीं होती हैं, उनके अंदर इस तरीके से बॉल आईसियाँ दिखाई देंगी, जिन्हें हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी कहते हैं। यहाँ पे आईसी निकली हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे बूस्ट कॉइल निकली हुई है और यहाँ से एक डायोड निकला हुआ है। इस तरीके से बोर्ड भी आ सकता है दुकान पे, आप कैसे पहचाने? देखो, बूस्ट कॉइल जो है डायोड के कनेक्शन से बीप करती है, कैसे करती है वो अभी समझाऊंगा, वो समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, जहाँ आई, अब फोन के अंदर एक होता है बैटरी कनेक्टर, जिसे हम कहते हैं बी बैट, यानी कि बैटरी का प्लस पॉइंट। जो बैटरी का प्लस पॉइंट है ये आपका यहाँ से निकल के सीधा लाइट आईसी की 6 पिन की बड़ी वाली आईसी, तो यहाँ पे बीप करेगा डायरेक्ट, ध्यान रखना एक पॉइंट पे। बीप ना करे तो आपको चंपल लगाना है। कुछ फोनों के अंदर ये बीपीएच लाइन होती है, इसी का ही होता है बीपीएच। बीपीएच यानी बैटरी फेस। अब जहाँ पर डिस्प्ले लगाते हैं कोम्बो फोल्डर, उस कनेक्टर को हम यहाँ पे जानते हैं। अभी सर्किट समझना अच्छे से, फिर बोर्ड पर ट्रेसिंग कराऊंगा। इसके बाद में जो लाइट सर्किट जो है हमारा, लाइट आईसी के पास एक आपको बूस्ट कॉइल मिलेगी इस तरीके से। ये बूस्ट कॉइल आपकी आईसी के एक पॉइंट से कनेक्ट होगी, कौन से वाले से? जिससे बीपीएस यानी कि बैटरी का प्लस आता है, उससे कनेक्टेड मिलेगी। और कॉइल का दूसरा सिरा आईसी के दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होगा। किस वाले पॉइंट से कनेक्ट? यहाँ से निकल के आपकी जाएगी सीधा दो जगह, दोनों में से कहीं भी। पीएमआईसी या सीपीयू के अंदर। ये जो लाइन है इसको कहते हैं फीडबैक, एफ बी।
इसके अंदर एक डायोड मिलता है लाइट सेक्शन के अंदर। डायोड जो रहेगा आपका इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा। डायोड जो होगा आपका यहाँ पे, ये सीरीज में रहता है डिस्प्ले कनेक्टर से। इसकी 1 नंबर की पिन से इधर से कनेक्ट रहता है इस तरीके से। जो फीडबैक की लाइन है, मैं आराम से बता रहा हूँ जिससे समझ में आए। जो फीडबैक की लाइन है यहाँ से डायरेक्ट जाती है डायोड के माइनस पे बीप करेगी। ये लाइट सेक्शन का पूरा सर्किट है। अब कौन सी लाइन कहाँ से जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, ये समझ लिए तो आप रिपेयर आसानी से कर पाओ, अन्यथा रिपेयर करना मुश्किल है। अब इसके अंदर ये बीपीएच या बैटरी का प्लस ना आए तब भी सर्किट काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, ये सर्किट ना आए यहाँ पे तब भी ये काम नहीं करेगा। बूस्ट कॉइल खराब हो जाए तो लाइट आईसी का सर्किट ब्रेक हो जाएगा दूसरी पिन से। डायोड खराब हो जाए तब भी। अब बात करें वोल्टेजों की, तो इनमें कितने वोल्ट कहाँ से आते हैं। जितनी बैटरी चार्ज होगी, मान लो 4 वोल्ट चार्ज है तो 4 यहाँ आएगा। ये लाइन कहाँ तक जुड़ी है, यहाँ तक 4 आएगा। बूस्ट कॉइल से दूसरा पॉइंट जुड़ा है, यहाँ भी 4 मिलेगा। डायोड का प्लस जुड़ा है, 4 मिलेगा। डायोड ठीक होगा तो माइनस पे भी 3.9 वोल्टेज दे देगा, 4 से थोड़ा सा कम। अब फीडबैक की लाइन कहाँ जुड़ी है, डायोड के माइनस से, तो यहाँ भी आपको 3.89 के करीब में वोल्टेज मिली। थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इतने वोल्टेज इतनी जगह आनी चाहिए। जो सीपीयू से आ रहा है इस पे आपको 1.8 आता है, यह पावर आईसी से। इसके अंदर 1.8 की सप्लाई आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं प्राइवेट वीडियो तो मैं भेजूंगा ही आपके पास। अब इतना आपको चेक करना आना चाहिए अच्छे से। जैसे ही आप फोन का पावर बटन दबाते हैं तो पीएम या सीपीयू से 1.8 की सप्लाई आईसी के इस पॉइंट पे आती है, इसको कहते हैं हम ईएन। ईएन सिग्नल यानी कि इनेबल सिग्नल कहते हैं इसको। अब इस पर 1.8 ना मिले तो आईसी को ईएन सिग्नल नहीं मिलेगा कि लाइट कब बूस्ट करनी है, कब जलानी, तो इससे बूस्ट नहीं होती। बहुत सारे ही समझते हैं बीपीएच की कॉइल बूस्ट करती है या लाइट सेक्शन, कभी नहीं। जो फीडबैक देख रहे हैं, जैसे इस पर 1.8 आएगा और डिस्प्ले लगी होगी तो जो 3.89 जो दिख रहा है इस पर आपको, इस सिरे पर 16 से 50 वोल्ट, 16 से 50 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इतने वोल्टेज देखने को मिलेंगे 16 से 50। ये कब देखने को मिलेंगे, जब इसमें 1.8 बनेगा और जैसे ही बूस्ट वोल्टेज बनेगा तो 16 से 50। तो 16 से 50 वोल्ट दो ही लाइन के बीच में मिलते हैं, आईसी के फीडबैक से लेकर डायोड के माइनस तक, इससे आगे कहीं नहीं मिलते। अब बात करते हैं दूसरे सर्किट की। लाइट सेक्शन है, अब हो सकता है आज कंप्लीट ना हो तो कल कंप्लीट कराऊंगा, 2 दिन लग जाते हैं इसमें। इसके बाद बात करते हैं, जैसे अब आप देख रहे हैं लाइट आईसी है, अब दूसरा वाला बता रहे हैं जो कि अभी बताए थे उससे अलग। डीपीएच लाइन आती है इसके अंदर चार्जिंग आईसी से। ये लाइट आईसी के हमेशा इस वाले पॉइंट पे आती है। यहाँ पे जब बीपीएच आ जाती है तो बूस्ट कॉइल जो रहती है आपकी, इस तरीके से कनेक्टेड रहती है और आईसी के ऊपर वाले 2 पॉइंटों से मिलेगी, ध्यान रखना हमेशा। जिसके अंदर छोटी पिन की आईसी होगी। जो बड़ी आईसी रहती है वो कुछ पुराने मॉडल में मिलती है। जो आईसी देख रहे हैं ये आजकल के जितने भी फोन है नए 4G 5G सबके अंदर यही मिलेगी।
हर फोन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो जहाँ डिस्प्ले लगाते हैं। अब इसमें डायोड आपका कहाँ मिलता है, बूस्ट कॉइल से कनेक्टेड। इसमें भी सेम प्रोसेस, बस आईसी की पिनें चेंज होंगी और डायोड आपका डिस्प्ले कनेक्टर पे चला जाएगा। ये लाइन आपकी डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है इस तरीके से, और इस लाइन के अंदर आपको एक रेजिस्टेंस मिलती है 10 ओम की, जो कि ग्राउंड के साथ लगी रहती है। और इस लाइन को ग्राउंड किया जाता है, ये ग्राउंड होती नहीं है, इसको किया जाता है 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। पॉइंट आपका नेचुरल ग्राउंड मिलेगा मदरबोर्ड से। अब बीच वाला जो पॉइंट बचा है इसका, ये पॉइंट आपका यहाँ से एक कैपेसिटर के साथ ग्राउंड हो जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ये जो लाइन है इसको कहते हैं कंट्रोल, डिस्प्ले की ब्राइटनेस, ये भी डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। फिर ये लाइन यहाँ से निकल के रेजिस्टेंस के माध्यम से चली जाती है, पीएमआईसी के अंदर, जिसपे कि 1.8 आते हैं एलडीओ। प्रोसेस सेम है, सर्किट चेंज है। यदि इसके अंदर ये रेजिस्टेंस खराब हो जाए तो आपका फोन पे डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी। चलो इसकी ट्रेसिंग बताते हैं। अब सर्किट आपको याद है तो ट्रेस करना भी आसान है, सर्किट याद नहीं है तो ट्रेसिंग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो पहले हम बेसिक ही समझेंगे जो अभी दूसरे बोर्ड में बताए थे। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये लाइट आईसी है, मीटर बजर मोड पे लगा देता हूँ, मैं लगा दिया है। बजर मोड पे लगाने के बाद हम चेक करेंगे इसके अंदर कि लाइट आईसी जो है ये वाला है, इसके 2 पॉइंट आपस में बीप करेंगे, नहीं बज रहे, ये वाले बज रहे हैं, ये वाले पॉइंट यहाँ पे बीप दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बूस्ट कॉइल से जुड़े हैं और बूस्ट कॉइल ठीक है। ये लाइन आती कहाँ से है, बी बैट, यानी कि बैटरी के प्लस से, तो बी बैट ये रहा। ये आ रहा है। जब ये बीप ना करे तो ट्रैक से हमें जंपर लगाना पड़ेगा, कॉइल ठीक होनी चाहिए। इसके बाद डायोड के प्लस तक की लाइन हमारी चेक हो जाएगी आसानी से। ये रहा पूरा ट्रैक। ये रहा, यहाँ से ये रहा, ये रहा, और ये रहा। अब ये जो लाइन है आपकी, ये जुड़ा है जैसा अभी बताए थे सेम। अब इसके अंदर 2 पॉइंट ग्राउंड होंगे। देखो ये ग्राउंड है, ये नहीं दिखा रहा, यहाँ पे चेक करो, ये रेजिस्टेंस पे जा रहा है, ये रेजिस्टेंस ग्राउंड, तो ये रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड है। दूसरे बोर्ड में चेक कराते हैं, ऐसा ही सेम 2 बोर्डों में चेक करेंगे। ये 2 पॉइंट बजे, यानी कि ये बूस्ट कॉइल ठीक है। ये डायोड के प्लस पे जाएगा, देखो ये जा रहा है डायोड के प्लस पे। ये दोनों हैं, 2 ग्राउंड होंगे, इधर नहीं है, ये ग्राउंड है। ये बीच वाला क्या होगा, फीडबैक, ये कहाँ से आता है, डायोड के माइनस से। ये आ रहा है, ये लाइन चली जाएगी सीधा डिस्प्ले कनेक्टर के, डिस्प्ले कनेक्टर पे। ये है आपका EN सिग्नल, यहाँ आया, इसके बाद डायरेक्ट CPU के अंदर चला जाए। तो ये लाइट सर्किट है आपका।
इस तरीके से लाइट सेक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं छोटी आईसी वाला, जिसके अंदर छोटी आईसी जो मिलेगी वहाँ पे इस तरीके से लाइट आईसी आपको दिखाई देगी। अब जो लाइट आईसी है इसके अंदर हम चेक करेंगे इसके साइड के 2 पॉइंट, देखो ये बज रहा है, इसका फिक्स है। ये साइड के 2 पॉइंट बीप करेंगे इसमें। कब? जब ये कॉइल ठीक हो। ये इसका प्लस पॉइंट है। डायोड के माइनस से कहाँ जाएगा? डिस्प्ले कनेक्टर पर। बीच वाली लाइन जाती है सीधा 1.8 वोल्ट के साथ पावर आईसी के अंदर। इधर का एक पॉइंट नेचुरल ग्राउंड मिलेगा। ये जो कैपेसिटर के साथ ग्राउंड हो गया, देखो ये जुड़ा है ग्राउंड से, ये लाइन यहाँ से यहाँ जुड़ी है। ये रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड है। ये रेजिस्टेंस खराब हो जाए तो डिस्प्ले पर लाइट नहीं आएगी। बूस्ट कॉइल खराब हो जाए तो लाइट नहीं आएगा। डायोड खराब हो जाए तो लाइट नहीं आएगा। अब हो सकता है अभी समझ में ना आया हो, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमें बार बार जो है वीडियो देखनी